सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 9 का पुस्तकीय अभ्यास पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे और उसे आप अपने पुस्तक में ही पूरा करेंगे। तो चलिए पुस्तकीय अभ्यास की ओर चलते हैं। ये आपका पाठ है, बड़ा मज़ा आता। देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, बच्चे चॉकलेट के कहाँ उगने की कामना कर रहे हैं? इसका उत्तर है बच्चों, पेड़ों पर, है ना। बच्चे कहाँ चाहते हैं कि चॉकलेट उगे? पेड़ों पर। फिर प्रश्न आता है, बच्चे कहाँ चढ़कर बैठने की सोचते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, बर्फी की दीवार पर। तीसरा प्रश्न है, मम्मी की फटकार न होती तो क्या होता? इसका उत्तर है, बड़ा मज़ा आता। अब नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और तीनों विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न है, चॉकलेट के पेड़ के पास क्या होता? इसका उत्तर होगा, बर्फी की दीवार, जलेबी का जंगल या लड्डू का पहाड़। तो इसका उत्तर है बर्फी की दीवार और इस स्थान पर सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है, नल के पानी की जगह क्या गिरता? विकल्प में आपको दिया गया है दूध, शरबत और चाय। बच्चे चाहते हैं कि नल के पानी की जगह शरबत गिरे। शरबत सही उत्तर है और यहाँ पर सही का निशान लगाना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। रसगुल्लों का क्या होता? फिर उत्तर है दरवाज़ा, घर या बगीचा। तो उत्तर है घर। यहाँ पर भी आप सही निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्यों में लिखने हैं। प्रश्न है, चॉकलेट अगर पेड़ों पर उगती तो क्या होता? उत्तर है, चॉकलेट अगर पेड़ों पर उगती तो उसे तोड़ तोड़ कर खानी पड़ती। दूसरा प्रश्न है, बच्चे किस दीवार पर चढ़कर बैठने की बात कर रहे हैं? इसमें उत्तर है, बच्चे बर्फी की दीवार पर चढ़कर बैठने की बात कर रहे हैं। प्रश्न है, पंखा चलने पर किस चीज़ के झरने की कल्पना की जा रही है? बच्चे पंखे के चलने के बाद क्या उसके ऊपर से गिरता, इसकी कल्पना वे लोग कर रहे हैं, है ना। तो उन लोगों को उनकी मनपसंद टॉफियाँ, उन्हें लग रहा है कि अगर वे पंखे से झरें तो कितना अच्छा होगा। तो उत्तर है, पंखा चलने पर टॉफियों के झरने की कल्पना की जा रही है। चलिए, यहाँ पर मेरे विचार में प्रश्न है, कविता में जितनी भी बातों की कल्पना की गई है, अगर वह सब सच हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, लिखकर बताएं। इस प्रश्न की चर्चा हम लोग कक्षा में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नया निराला में कुछ नया जानते हैं। चॉकलेट कोकोआ नाम के पेड़ से बनता है, जिसकी खोज 4000 साल पहले अमेरिका में हुई थी। यह पेड़ अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका
सीमित उपयोग स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। चॉकलेट बनाने की सबसे पहली मशीन सन 1780 में स्पेन के बार्सिलोना में बनाई गई। तो बच्चों, आपको यह पता चल गया कि चॉकलेट जो है कोकोआ नाम के पेड़ से बनता है। उसकी खोज जो है 4000 वर्ष पूर्व की गई थी। कहाँ पर? अमेरिका में। यह पेड़ अफ्रीका महाद्वीप के में सर्वाधिक पाया जाता है और चॉकलेट का अगर हम लोग सीमित मात्रा में प्रयोग करें तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फायदेमंद है। चॉकलेट बनाने की सबसे पहली मशीन जो है सन 1780 में स्पेन के बार्सिलोना में बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाषा और व्याकरण प्रश्न की ओर। पढ़ो और समझो। बाल का अर्थ होता है सिर के केश। हाल यानी हालत। डाल यानी टहनी। ठीक है, अब देखो, इसी बाल के ऊपर औ की मात्रा लगाई गई है, ये वाली मात्रा। इसी हाल के ऊपर औ की मात्रा लगाई गई है, ये। इसी डाल के ऊपर औ की मात्रा लगाई गई है। तो शब्द जब हम उच्चारण करते हैं तो बाल शब्द जो है बन जाता है बॉल। हाल शब्द जो है वो बन जाता है हॉल। डाल शब्द जो है वो बन जाता है डॉल। यह बॉल, हॉल और डॉल ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं। ये सभी अंग्रेजी के शब्द हैं। जब अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखा जाता है तब उसके ऊपर औ की मात्रा लगाई जाती है। वो मात्रा ऐसी होती है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बिंदी लगा देंगे तो यह चंद्र बिंदु बन जाएगा। लेकिन आपको चंद्र बिंदु नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? सिर्फ औ की मात्रा। तो इस मात्रा को औ की मात्रा कहा जाता है। इस बॉल को हिंदी में गेंद कहा जाता है। हॉल को बड़ा कमरा कहा जाता है और डॉल शब्द का अर्थ है गुड़िया। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं। यह चिन्ह यानी कौन सा चिन्ह जो मैंने आपको ऊपर लिखकर दिखाया है, अंग्रेजी के कुछ शब्दों में शुद्ध उच्चारण के लिए लगाया जाता है, जैसे टॉफी, चॉकलेट आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? लिखो। बर्फी, रसगुल्ला और लड्डू, ये तीनों क्या हैं? ये मिठाई हैं। धान, गेहूं, मक्का, ये क्या है? ये अनाज हैं। लाल, पीला, नीला, यह क्या है? रंग है। गोभी, भिंडी, आलू, ये क्या है? ये सब्जी है। गुलाब, कमल और चंपा, यह क्या है? फूल है। आम, सेब और केला, यह क्या है? यह फल है। आगे बढ़ते हैं। समान तुक वाले शब्द। शब्द है कॉफी, उत्तर हो जाएगा टॉफी। मजा, सजा। नल, जल। बड़ा, खड़ा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ड, अंग, ड और ढ से बनने वाले शब्दों को लिखेंगे। डलिया से ड से शब्द बन गया डलिया, ड से डाली, ड से डमरू। बड़ा, इसमें ड़ है, इससे शब्द बन गया लड़ाई, सड़क। फिर प्रश्न है ढ, ढपली, ढोल, ढक्कन। शब्द है सीढ़ी, बाढ़ और पीढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे प्रश्न आपको अपने पुस्तक में ही पूरा करना है। यहाँ पर
आपको इन सभी शब्दों को उच्चारण भी करना है और साथ साथ लिखना भी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी पुस्तक के अभ्यास को आप लोग अच्छी तरह पूरा कीजिए, कविता को याद कीजिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।